हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्याकांड देख रहे हैं और भगवान वन में पहुंच चुके हैं। वन में जगह जगह यात्रा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि वे प्रयागराज में थे और प्रयागराज के बाद वहाँ प्रयागराज में वे भारद्वाज मुनि से मिले और उसके बाद जब वे आगे बढ़े तो भारद्वाज मुनि ने अपने 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ लगा दिया जो कि रास्ता उनको बताने का काम करते हैं। तो अब आगे की कथा चलती है। तुलसी लिखते हैं, विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तो जो उनके साथ 4 ब्रह्मचारी आए थे, विदा किए बटु विनय करी, उनको सारे ब्रह्मचारियों को विनय करके भगवान राम ने उनको विदा किया। और विदा किया जब किया तो उसके पहले उनको मन की कामना पूरी हो गई। ब्रह्मचारियों ने अपने मन की कामना पूरी करवा ली, भगवान से विदा होने से पहले करवा ली। तो क्या उनके मन की कामना थी? उनके मन की कामना ये थी कि भगवान को के साक्षात रूप में दर्शन हो जाए और वे भगवान सदा उनके मन में, हृदय में वास करें। तो भगवान की अनन्य भक्ति पाकर ये चारों ब्रह्मचारी लौट गए। और ये चारों ब्रह्मचारी वो हैं जो महर्षि भरद्वाज के आश्रम से भगवान राम और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ चले थे। अभी इनके साथ हम जानते हैं कि अभी भी निषाद राज गुह जो हैं वो अभी भी इनके साथ हैं, लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये एक जो प्रसंग है उसमें थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं। इस प्रसंग में एक विशेष बात है। इस प्रसंग में क्या होता है, एक तापसी, एक तपस्वी जो है वो आकर भगवान राम से मिलता है। तो कभी कभी लोग बाग मन में विचार करते हैं कि भाई जब कथा चल रही है, भगवान राम जा रहे हैं, तो ये अनजाना, अलखित, जिसके बारे में कोई जानता नहीं, कोई नाम नहीं, ऐसा कौन सा तपस्वी है जो आया और चला गया? तो उसके बारे में यहाँ इस प्रसंग में विशेष बात है। तो उसका थोड़ी सी झलक दे के मैंने बात आरंभ की, लेकिन पहले अभी कथा जैसे चलती है उसको देखते हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम से सुंदरताई, देख करें निज भाग्य बढ़ाई। तो जिस मार्ग में जब जमुना के तीर किनारे किनारे जा रहे हैं, जमुना तीरे जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो आसपास के गांवों में या जो लोग रहते हैं, जिनको पता लगता है कि ये 3 लोग निकल के जा रहे हैं, तो वो सारे काम छोड़ के दौड़ के आके भगवान को देखते हैं, 3 लोगों को देखते हैं। तो क्या देखते हैं? पाते ये हैं कि वो क्या देखते हैं कि सुंदर सीता जी हैं और साथ में लक्ष्मण जी और राम भगवान दोनों लोग साथ में चल रहे हैं। और इतने सुंदर जो जोड़े हैं, राम सीता का जोड़ा और साथ में लक्ष्मण जी हैं, उसको देख करके वो सभी जो देखते हैं वो अपने भाग्य को सराहते हैं कि देखिए कितने सुंदर देखने को मिले। हम ये तुलसी ये नहीं कह रहे हैं, या हम भी ये नहीं कह रहे हैं, हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग सब भगवान को परम तत्व रूप में, वास्तविक रूप में जानते हैं। लेकिन कम से कम भगवान के जो राजकुमार हैं और सीता जी हैं, उनको देखकर ये सब लोग अपने मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, सुंदर लोग देखने को मिल रहे हैं। और एक बात और भी होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए, देखिए जिनके पास बहुत कुछ है उनको ये बात देर में समझ में आती है, लेकिन जिनके पास कम है और उनका सारा जीवन दूसरों को देखते हुए निकला है कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास हर चीज़ तो है नहीं। जब नहीं है तो उसके मन में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। जो इच्छाएं रह जाती हैं वो इच्छाएं दबी हुई रहती हैं। और ऐसे में कोई सुंदर दिखने वाले राजकुमार, राजकुमारी और इतने सुंदर दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले लोग बाग उनसे, सामान्य लोगों से जब प्यार से मिलते हैं तो उनका मन जो है बहुत भाव विभोर रहता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। और ये एक बड़ी सहज सी बात है कि जिस कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसके पास कोई ना मिले, कोई अचानक, जैसे होता है ना, कभी कभी हम आज के ज़माने में, समय में देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं जा रहे हैं और वहाँ कहीं उनको कोई छोटा साधारण व्यक्ति मिल गया या महिला मिल गई तो उससे मिलकर बात करने लगते हैं।
या फिर वो मन की बात के प्रोग्राम में बुला लेते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होता है, उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं स्वप्न में भी कि भगवान कोई उनके कोई बड़ा आदमी और वो भी प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति उनसे मिल के सहज भाव से बात करेगा, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के मन के जो सुख का पारावार नहीं होता। देखिए उनके जीवन की स्थिति नहीं बदल जाती, लेकिन उनको एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो वही स्थिति जो यमुना के तीर पर किनारे जो लोग मिल रहे हैं उन सब लोगों की अब हो रही है। और इसके बाद तुलसी लिखते हैं, अति लालसा बसही मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाई, जे तिन महु भय विरिध सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। अब ये साधारण लोग हैं, ये लोग राजकुमार हैं, ठीक है, तापस के वेश में हैं, लेकिन इनका जो विशेषता है या जो अलग से दिखते हैं वो बात तो समझ में सबको आती ही आती। तो जो गांव के लोग हैं वो सकुचार हैं, संकोच करते हैं कि पूछें कि कहाँ से आए हो, कौन हो। तो लेकिन देख करके, और ये दृश्य हम आज भी देखते हैं, कभी कभी कोई बहुत मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति हो और कोई अपनी बड़ी चमचमाती बड़ी गाड़ी से, कार से किसी गांव से निकल रहा हो, तो क्या होता है, और गांव में रुक जाए किसी काम से पानी पीने के लिए या कुछ पूछने के लिए, तो आसपास के जो गांव वाले हैं उनके चेहरे की जो उनकी दृष्टि होती है वो बड़ी चकित सी होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो समझते नहीं हो, सब समझते हैं, लेकिन समझने के साथ साथ आश्चर्य तो होता ही है, अच्छा तो लगता ही उनको लगता है कि देखिए थोड़ी देर के लिए सही है, हमारे साथ तो आए। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनई चले पितु आय सुपाई, सुनि सब विषाद सकल पछताई, रानी राय कीन भलनाई। जब वो लोग पूछते हैं, अच्छा जो ये लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सब लोग एक दूसरे को देख के भगवान का देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, पर जे तिन महु बे विरिधि सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। तो उसमें पिछले वाली लाइन में एक बात रह गई थी जो मैं बताना चाहता हूँ। उसमें ये कहते हैं, उन लोगों में जो लोग वयोवृद्ध, जे तिन महु वय वृद्धि सयाने, उनमें से भी जो लोग वयोवृद्ध और सयाने लोग हैं वो भगवान को समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, जुगत से, युक्ति से पहचान लेते हैं। कैसे युक्ति से पहचान लेते हैं, क्या पहचान लेते हैं? तो देखिए ये एक इस पूरे प्रकरण की एक विशेषता है, इसमें अलग अलग स्तर की पहचान है। कैसी? एक तो जो गांव के साधारण लोग हैं जो उतने ज्ञानी नहीं है, एक उनकी पहचान है, वो भगवान को कैसा पहचान रहे हैं, भगवान को, सीता माता को, लक्ष्मण जी को कैसा पहचान रहे हैं। फिर जो वयोवृद्ध लोग हैं जो युक्ति लगाकर थोड़ा पहचान रहे हैं कि अच्छा ये राजकुमार हैं और वह अयोध्या के राजकुमार हैं और ये विशेष राजकुमार हैं, और उनको ये पता चलता है कि कहानी का मतलब इनकी माता ने इनको वनवास का आदेश दिया है। तो ये लोग जो वयोवृद्ध लोग हैं वो एक अलग स्तर पे पहचानते हैं। लेकिन इन्हीं पहचानने वालों में कुछ एक और भी पहचानने वाले हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले इसको निपटा लेते हैं, निपटा क्या लेते हैं, इसका आनंद लेते चलते हैं। कहते हैं सकल कथा तिन सबहि सुनाई, सारे लोगों की जब उनको बताया भगवान राम ने कि भाई वो पिता और माता ऐसी ऐसी बात हुई और वनवास हुआ, तो लोग सुनकर दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं, कि कह रहे हैं कि रानी राजा ने अच्छा नहीं किया। इतना सबको समझ में आता है कि भाई रानी राजा ने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये राजकुमार ऐसे नहीं हैं जिनको कि वन में जंगल पैदल ऐसे घूमना पड़े या ऐसे घूमे। अब इसके बाद आती है वो विशेष बात जिसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा जल्दी में था, उत्सुकता में था कि पिछली चौपाई खत्म हो तो अगली चौपाई के बारे में बताया जाए। और ये एक अलग ही प्रकार का प्रकरण है, विशेष प्रसंग है। इसमें क्या कहते हैं, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा, कभी अलखित गतिवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा पुरानी कुछ पुरानी हिंदी फिल्मों में, जैसे एक होते थे असित सेन जी, तो वो पिक्चर बनाते थे, डायरेक्टर भी होते थे और कभी उसमें कहीं पर एक्टिंग भी करते थे, किसी रोल में भी आ जाते थे।
इसी प्रकार एक होते थे सुभाष घई जी, वो हैं अभी भी, तो वो भी अपनी पिक्चरों में कई बार किसी एक रोल में कहीं कोई छोटा सा काम करके निकल जाते थे। मतलब पूरी मूवी में, पूरी पिक्चर में, पूरी चित्रकथा में कहीं वो थोड़ी देर के लिए आके अपनी झलक दिखा जाते थे। ऐसा क्यों करते हैं लोग बाग? ऐसा चाहे ये झलक दिखाएं, पिक्चर का डायरेक्टर अपनी झलक दिखाए, या लेखक या कवि अपना नाम डाल दे। जैसे देखा हमने कई बार कहते हैं तुलसी कहे, तुलसी ने ऐसा कहते हैं, तुलसी वैसा कहते हैं। तो तुलसी अपना नाम क्यों बता रहे हैं वहां पर? तो दोष के दो कारण है। एक तो होता क्या है कि लिखने वाला, आज के समय में सारी व्यवस्था है, सबको पता है कि भाई ये रामचरितमानस तुलसी ने लिखी है, और कोई ये एक तरीके से यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है कि जो लिखने वाला है वो कहीं कहीं अपना नाम बीच में छोड़ता जाता है, जिससे लोगों को पता रहे कि भाई ये किताब, ये कहानी किसने लिखी। ध्यान दीजिए, जो प्रति तुलसीदास जी ने बनाई थी उसकी उन्होंने 4 प्रतियां लिखी थी रामचरितमानस की, और उन 4 प्रतियों के अलावा ऐसा तो था नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में जाके लाखों प्रतियां छपवा दी जैसे आजकल छपती हैं। तो उनमें से एक प्रति आज भी गीता प्रेस गोरखपुर के पास मूल रूप में उपस्थित है। तो एक तो क्या होता है कि कवि को अपना नाम, या लेखक को अपना नाम बताना होता है कि भाई किसने लिखा, तो इसलिए अपनी कविता में, अपने काव्य में, अपने उपन्यास में कहीं न कहीं वो अपना नाम छोड़ जाता है। तो हमने देखा, एक तो पहचाना क्या किस स्तर पे कि भाई साधारण ग्रामवासी की स्थिति पे, दूसरा पहचाना भगवान को, राम को वयोवृद्ध के स्तर पे, जो ये तो समझ रहे हैं कि राजकुमार है, कहानी है, कुछ विशेषताएं। अब तीसरा स्तर आता है, क्या है? तेई अवसरे कथा पशुआवा। तो यहां पर तुलसी क्या कह रहे हैं? तुलसी एक काल्पनिक तपस्वी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो आया और तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तो कहते हैं जिसका तेज बहुत है और कम आयु है और बड़ा सुहावना दिखता है, और कवि अलखित गतिवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। कहते हैं कवि है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन और वो वैरागी के वेश में है, और भगवान मन क्रम वचन से राम का भक्त है। तो देखिए, जैसे यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है इन्होंने, वही बात समझ में आती है। कहते हैं कि ये जो है तुलसीदास जी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इसका एक अनुमान लगाया सकता है। हमारे पास तुलसीदास जी है नहीं, स्वयं होते तो अच्छी बात बताते, स्वयं खुद बताते, लेकिन जब नहीं है तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं। वो ये है कि तुलसी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको कम आयु में भगवान के दर्शन हो गए, और वो ये तापसी और कोई नहीं है, तुलसीदास स्वयं हैं जो अपनी कथा में अपने आप का चित्रांकन कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, एक और भी बात होती है, यहाँ पर एक और बात जोड़ते हैं। वो होता है उपनिषदों में हमारे कई उपनिषदों में चर्चा होती है। तो क्या होता है कि कोई ऋषि या कोई व्यक्ति, कोई जाता है, कोई विद्वान है, दूसरी जगह जाता है, तो एक दूसरे से पूछता है कि क्या तुम उस बात को जानते हो जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं होती? तो उस प्रश्न के उत्तर में यदि कोई सामने वाला कहता है हाँ मैं उस बात को जानता हूं, तो दोनों लोग समझ जाते हैं कि दोनों के दोनों को भगवान के तत्व रूप में, परमात्मा के तत्व रूप में दर्शन हुए, परमात्मा जैसे हैं वैसे दर्शन हुए हैं। देखिए, ये जो चित्र हमारा दिख रहा है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, या और भी सारे चित्र दिखते हैं, भगवान केवल ऐसे ही नहीं है। ये तो हम अपनी सहजता के लिए उसको भगवान को साथ अपने मन को जोड़ने के लिए इस प्रकार के चित्र बना लेते हैं। वास्तव में जो भगवान है वो जब व्यक्ति वहां पहुंचता है तभी उनको समझ में आते हैं। तो तुलसी जो है ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उनको भगवान के तत्व रूप के, वास्तविक तत्व रूप के दर्शन हो चुके हैं। और इसी को बताने के लिए देखिए क्या कहते हैं वो। देखिए आगे क्या बोलते हैं, कहते हैं
सजल तन नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, पर दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखान। अब ये स्थिति कह रहे हैं कि जैसे उनकी इष्ट देव पर दृष्टि पड़ी, उनका शरीर पुलकित हो गया, वह दंड की भांत पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया सकता। ये किसकी दशा है? ये आप सोच कर देखिए। और जो जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, मैं समझता हूं उनको बात समझ में आ जाती है। वो ये है कि जब परमात्मा के वास्तविक रूप में दर्शन हो जाते हैं तो व्यक्ति के नेत्रों में जल भर आता है। एक बार नहीं, बार बार आता है। शरीर कई बार पुलकित होता है और दंड की भांत का मतलब कोई अब का किसी प्रकार से व्यक्ति भगवान की शरण में पहुंच जाता है पूर्णतया। उसका कुछ भी अपना नहीं रहता, उसको कुछ अपने लिए नहीं चाहिए होता। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसकी दशा का वर्णन नहीं किया सकता। तो ये तुलसी ने ये बात सारी केवल इसलिए लिखी है यहाँ पर, क्योंकि तुलसी और लोगों के लिए संकेत छोड़ रहे हैं कि भाई जिस जिसको समझ में आए वो समझ ले। क्या? वही उपनिषद वाली बात कि जिस बात को जानने से सब कुछ जाना हो जाता है, क्या तुम वो जानते हो? वही तुलसी यहाँ पर वही बात दोहरा रहे हैं। अब इसके बाद आगे तुलसी कहते हैं, राम सप्रेम पुलक और लावा, परम रंक जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कह सबको। तो ये तुलसी देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं। तुलसी कहते हैं श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया, मानो कोई महारथी मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। देखिए ये जो पंक्ति है या ये चौपाई है, ये एक तो कहानी के रूप में समझ में आती है कि भाई दो लोग मिल रहे हैं, तापसी मिल रहा है और भगवान मिल रहे हैं। पर जब मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो कोई एक तरफा बात तो होती नहीं है कि परमात्मा के दर्शन मनुष्य को हो गए, परमात्मा को मनुष्य के दर्शन नहीं हुए। जैसे मनुष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं, वैसे परमात्मा को भी तो मनुष्य के दर्शन होते हैं। परमात्मा को भी तो ये अलग बात है कि परमात्मा को मनुष्य के दर्शन हमेशा हर समय हो रहे हैं। मनुष्य को कभी एक बार या जब एक कभी हो गए तो बार बार होते रहते हैं। तो तुलसी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि जब व्यक्ति परमात्मा तत्व तक पहुंचता है तो जितना पुलक उसको आती है, जितना आनंद उसे आता है, उतना ही परमात्मा को भी होता है। क्योंकि परमात्मा के कारण ही तो मनुष्य वहां तक पहुंचता है, अपने आप तो पहुंच नहीं जाता। तो जब परमात्मा के कारण ही पहुंचता है तो परमात्मा, जैसे होता है ना कि एक कोई टीचर है, कोई गुरु है, अपने शिष्य को कोई बात समझा रहा है और जब बात शिष्य को समझ जाती है तो क्या शिष्य को भी आनंद होता है और गुरु को भी आनंद होता है, दोनों को, एक को समझाने का आनंद और एक को समझने का आनंद। तो वही स्थिति, लगभग वही स्थिति तुलसी यहाँ बता रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा, पुनः चरण धूरि दीसा, सीसा जनन जान से सुतीस दीन असीसा। फिर जो तापस है, तापस्वी है, वो भगवान जो मिले तो भगवान मिलने के बाद और बहुत सारे अनुभव होते हैं। वो अनुभव क्या है? वो माता सीता जी हैं, वो लक्ष्मण हैं और वो और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो हनुमान जी भी होंगे और न जाने क्या क्या होंगे, भगवान शिव जी होंगे और शंकर जी भी होंगे, विष्णु भी होंगे और कृष्ण भी होंगे, सारे होंगे। तो वो जो सारे मिलते हैं वैसे ही वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगे क्योंकि उनको भी प्रणाम किया उन्होंने, फिर सीता जी के भी चरण धूड़ की, फिर उनको भी प्रणाम किया। क्या हो रहा है? ये भगवान के अलग अलग रूप समझ में आ रहे हैं, तपस्वी को या तुलसी को या हमारे आपके जैसे साधक को। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लकी राम सने ही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। अब निषाद राज को समझ में आ गया कि भाई हम भी, और निषाद राज को भी भगवान समझ में आ रहे हैं, और जो गांव के वयोवृद्ध थे या जो बाकी लोग थे उनसे अधिक निषाद राज को समझ में आ रहे हैं। तो हमने क्या बात की थी? अलग अलग स्तर पर भगवान को समझ रहे हैं, लेकिन निषाद राज समझ गए कि ये हमसे आगे के बड़े साधक हैं, तपस्वी जो हैं। तो निषाद राज ने उनको दंडवत किया
और फिर श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर उनको पता लगा कि भाई ये भी उसी राह में चल रहे हैं, निषाद राज भी चल रहे हैं, तो तपस्वी उनसे भी मिला। जैसे कि भगवान के से साक्षात्कार होने के बाद किसी साधक की स्थिति होती है, उसको भगवान के और रूप भी बड़े पसंद आते हैं। वह तपस्वी अपने दोनों नेत्र रूपी पियत नयन पुट रूप पीयूषा, वो नेत्रों से भगवान के रूप का की सुधा का पान करते हुए मुदित सुवचन पाए जिनको भूखा, ऐसे उनके नेत्रों का रसपान कर रहा है, नेत्रों के दृश्य का, जैसे जिंदगी भर से कभी कुछ खाने को ही नहीं मिला हो। तो मतलब ये पूरे आनंद में। ते पितुमा तो कहा सकी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे, राम लखन से रूप निहारी, हों स्नेह बिकल नर नारी। तो तापसी की बात तो खत्म हो गई, बस इतनी थी। लेकिन जो अब बात वापस वो जो गांव के और गांव टोले या कस्बे के लोगों की थी, उनकी बात आती है। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बालकों को, ऐसे बालकों को वन में भेज दिया, और सबका रूप देखकर उनके जो छटा है उसको देखकर सारे के सारे लोग व्यासने से व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सोचता है अरे भाई रूखा शरीर हो, फटे हाल हो, तो वो जंगल में जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना सुख सुविधाओं में पला हुआ व्यक्ति अगर जंगल में पैदल चल रहा हो तो स्वाभाविक है हमारे मन में भी ऐसा कुछ विचार आएगा। और तब रघुवीर अनेक विदित सखई सिखावन दीन, राम रजाए सुशीस धरी, भवन गवन तहकीन। अब रामचंद्र जी ने क्या किया? बोले भाई गोराज, बहुत सारी आप हमारे साथ रह लिए, कुटी भी बन गई, सब कुछ हो गया, अब आप अपने घर जाओ। समझाया उनको कि बहुत देर आराम, बहुत आपका और भी काम है जीवन में, उनको करो। तो राम रजाए सुशीस धरी, भवन गवन कहते हूँ कीन। तो भगवान राम की आज्ञा को हृदय में धारण करके, मन में धारण करके, बुद्धि में धारण करके वो अपने घर की तरफ चला गया। तो बात इतनी सुंदर सी बनी है कि इसका कहना क्या आनंद है। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि